नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज झांसी आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। वह बुंदेलखंड प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सही नाम भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी तथा भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। विधानसभा में जब यह सवाल उठाया गया कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को बिजली फ्री देगी, तो ये योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यह सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी का है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाकर हमने यह साबित कर दिया है। गुजरात में भी हम अभूतपूर्व सफलता की ओर हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म, जाति और मजहब में बटी हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारे लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है और हम उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जा रहे हैं। शराब के ठेकों के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी पर उठे सवालों के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि जो प्रांत दिल्ली की जनसंख्या में बेहद कम जनसंख्या के हैं, वहाँ शराब के ठेकों की संख्या दिल्ली से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि अब दूसरे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, तो इस तरह के दुष्प्रचार शुरू कर दिए गए हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। नहीं, पहले थी हमारे पास। ना गलत। एसीबी दिल्ली सरकार के पास थी, ये जानकारी आप पत्रकार मित्रों को होनी चाहिए। एसीबी हमसे छीनी गई तब जब हमने कॉमनवेल्थ गेम से लेके पेट्रोलियम मामले से लेके कोल मामले से लेके तमाम मामलों में दिल्ली में एफआईआर की। ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। सर, आपसे आंसू आ जाएगा। कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के बच्चों को स्कूल चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं, कहीं सूखा भात और नमक खा रहे हैं। अयोध्या में, अभी अयोध्या में 3 दिन पहले सरकारी स्कूल की तस्वीर आई है मीडिया के माध्यम से। सूखा भात और नमक बच्चों को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया। और आप बताइए कि सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के सेल्फी के अभियान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों की प्रदर्शनी लगा रही है। और हमारा नारा है कि इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। आ रहा हूँ, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। तो 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया गया है। और फ्री बिजली, आपका प्रश्न है कि फ्री बिजली देंगे तो विकास कैसे होगा? बिजली आज अय्यासी का साधन नहीं है, आम इंसान की जिंदगी की जरूरत है। किसी को पढ़ना है तो वो दिए में पढ़ेगा, लालटेन में पढ़ेगा या बिजली की रोशनी में पढ़ेगा। किसी के घर में पंखा चलना है गर्मी में, तो उस गर्मी में वो बीमार हो जाएगा या पंखा चलेगा। तो मैं समझता हूँ बिजली जो है वो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है और कोई अपने पास से थोड़ी देती है सरकार। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको फ्री मिलता है। जनता को उसी के पैसे से उसको आप फ्री बिजली के लिए केंद्र से क्यों पैसा मांगा जाता है? ये पैसा राजस्व नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है राज्य की सरकार कितना टैक्स देती है केंद्र को? कोई एहसान कर रही है? केंद्र अपने पास से पैसा लाता है क्या? जब कोर्ट ने कह दी, सुप्रीम
कोर्ट ने कह दिया कि रेवड़ी इतना नहीं बांटी जाएंगी। रेवड़ी बताइए, अडानी को जो मिला 13 लाख करोड़ वो रेवड़ी है कि नहीं है? 2.5 लाख खत्म। ये अभी पिछले दिनों एक समाचार आया कि अब कुछ पैसे लिए जाएंगे राशन देने के नाम पे। तो एक समाचार और आया, और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। जब विधानसभा में ऊर्जा मंत्री जी से पूछा गया कि फ्री बिजली का क्या हुआ, किसानों को फ्री बिजली देंगे, साफ तौर पे आदित्यनाथ जी की सरकार ने मना कर दिया। ये एक बार फिर से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनका मकसद है झगड़ा कराना, जुमला बोलना, झूठ बोलना और जनता के बुनियादी मुद्दों से दूर रहना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा वो किया, पंजाब में जो कहा वो किया। 300 यूनिट बिजली फ्री पंजाब में भी हो गई, और गुजरात में बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्मों में जकड़ी हुई है, मुझे मालूम है, और इसलिए हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर। क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए पूरी की पूरी सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मित्र को। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया, 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई उसकी। 2014 में 37,000 थी, 2018 में 57,000 थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी, और 2022 में 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई अडानी की। और 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा है उस व्यक्ति के ऊपर। सोचिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। चंद व्यक्तियों को मजबूत करने की। देश के खेल का बजट है 3,000 करोड़, और 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग जाता है, लेके भाग जाता है। 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग जाता है, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने चौपट कर दी है। हमारा खजाना खाली हो रहा है, फॉरेन रिजर्व खाली हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है, और इसलिए अब राजनीति को इन तमाम मुद्दों के ऊपर लाना होगा। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति से न देश का भला होना है, न उत्तर प्रदेश का भला होना है। हमको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दों पे राजनीति को लाना होगा, और आम आदमी पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जनाधार, 4 सम्मेलन मैंने किया पिछले दिनों, बौद्ध प्रांत में, पूर्वांचल प्रांत में, काशी प्रांत में और रुहेलखंड प्रांत में। चारों सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ है। आज बुंदेलखंड का सम्मेलन है। तो बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी की बात हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस जाति धर्म की राजनीति से 75 वर्षों में हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोगों को इससे निकलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर राजनीति लानी होगी। जब से इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।